तो बेटा आज तो नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन, और नया टॉपिक का नाम है रेलगाड़ी, ट्रेन। आज रेल चलेगी, रेल चली भाई, रेल चली, सुना है ना आपने? हाँ, देखो रास्ते सारे यही हैं, रास्ते अलग नहीं है, वही है सारे रास्ते। देखो बेटा, मैंने आपको चाल दूरी समय टॉपिक पढ़ाया बेटा, हो गया? ओके, मैंने आपको चाल दूरी समय टॉपिक पढ़ाया, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? जो फॉर्मूले या जो कॉन्सेप्ट जो भी थे वो सारे के सारे रेलगाड़ी ही के ही हैं, इसलिए नया कुछ नहीं पढ़ना है, बस हमें प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? इसमें एक बात समझनी है बेटा, और वो एक बात क्या समझनी है? जैसे अभी तक चाल दूरी समय वाले टॉपिकों में डायरेक्ट दूरी आती थी कि इस दूरी को हमें क्लियर करना है, पार करना है, यस या नो? यहां दूरी नहीं आएगी क्योंकि रेल रहे हैं। अब यार रेल जो है किसी व्यक्ति को पार करेगी, किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, किसी पुल को पार करेगी, किसी सुरंग को पार करेगी, हो सकता है ट्रेन ट्रेन को पार करे, हो सकता है किसी खंबे को पार करे, ये सारी बातें आएंगी। पार करने में समय, कभी चाल, कभी दूरी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई, ये तीन चीजें पूछेगा और तो कुछ होता नहीं है इसमें। तो इसी टाइप से क्वेश्चन चलता है। तो नया कुछ भी नहीं है, तीन चीजें ही इसमें कैलकुलेट की जाती है, हमेशा ध्यान रखना, या तो कोई चाल, या दूरी, या समय। सिंपल फॉर्मूला एक ही चलता है, तो इसलिए टेंशन लेने की कोई बात है ही नहीं इस टॉपिक। बस इसमें एक बात समझना है कि जब भी रेल रेल को पार करेगी, या प्लेटफॉर्म को पार करेगी, या सुरंग को पार करेगी, या पुल को पार करेगी, या किसी को भी पार करेगी, तो उस वक्त दोनों की लंबाइयां जुड़ जाती हैं, चाहे वो इधर से पार करे चाहे इधर से पार करे, और जुड़कर ही दूरी बन जाती है, उसी को हम दूरी कहते हैं। इस क्वेश्चन में बस ये नोट डालना है। अब क्यों होता है उस बात को मैं समझा देता हूं, सुने ध्यान से सुने, ऐसा नहीं कि इस छोटी सी बात है, ठीक है? देखो ध्यान से, या एक काम कीजिए, इसको पहले नोट को लिखें, आप लिखो फिर समझाता हूं मैं इसको, सारे बच्चे लिखेंगे। ठीक है बेटा, रेडी? और मंडे से अपन, आपको पता है कि दूसरी बुक भी स्टार्ट कर रहे हैं साथ में, 2 घंटे क्लास चल रही है मैथ की, 1 घंटे ये अपनी शीट और 1 घंटे कोई भी बुक ले लेंगे वो। ओके ठीक है, लिखिए, रेडी नोट लिखने के लिए? ये लिखिए बेटा, रेलगाड़ी के प्रश्नों में, रेलगाड़ी के प्रश्नों में रेल, देखो रेलगाड़ी के प्रश्नों में रेल, पुल, हाँ कॉमा लगा लगा के लिखना, रेलगाड़ी के प्रश्नों में रेल, पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म, आदि की लंबाइयां जुड़कर, आदि आदि की लंबाइयां जुड़कर दूरी बन जाती हैं, दूरी बन जाती है, दूरी कहलाती हैं, आप ऐसा बोल सकते हो। लिख लिया सारे बच्चों ने? अच्छा, मैंने क्या लिखा है जरा एक बार आप जोर जोर से पढ़ के सुना दो मुझे। दूरी बन जाती है, दूरी कहलाती है। अब इस बात को प्रैक्टिकली समझो, ये तो लिखने में हो गया, कल को आप जब पढ़ोगे 6 महीने पीछे, 4 महीने पीछे, तो आपको ध्यान आ जाए, इसलिए है ये। लेकिन समझने वाली बात क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए एक रेल एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, और आप सबने देखा है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेटफॉर्म है, देख रहे हो बेटा, ये एक प्लेटफॉर्म है और यहां से एक रेल आ रही है, चलो रेल ले आए, ये लो, मेट्रो ले लो या बुलेट ट्रेन ले लो, जो आपका दिल कहे, गरीब रथ ले लो, राजधानी ले लो, वंदे भारत ले लो, जो भी आपका दिल कहे। अभी ट्रेन है, देखो सुने सुने सुने,
सपोज कीजिए ट्रेन है 400 मीटर लंबी। बेटा आवाज नहीं। ट्रेन कितने मीटर लंबी है? 400 मीटर। और जो पुल है वो 200 मीटर लंबा है। हाँ, प्लेटफॉर्म, एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म 200 मीटर लंबा है और 400 मीटर लंबे रेल है। अब ये रेल इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ये पूछेगा सवाल कि ये रेल कि 400 मीटर लंबी रेल 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाएगी या कितने समय में पार कर जाएगी, अगर उसकी चाल इतनी है, तो ऐसा सवाल आ जाएगा। तो वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले इस बात को भी तो समझना है कि हमें पार क्या करना है। पार क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, अब इनकी लंबाइयां जुड़ जाएंगी, 400 प्लस 200 बराबर कितना हो जाएगा? 600। ऐसा क्यों? उस बात को समझो। जब रेल का इंजन यहां आएगा, इसके जस्ट एक छोर पर आएगा, तो आप गौर करना कि जो रेल का इंजन होगा वो इसको एक बार पार कर जाएगा कि नहीं कर जाएगा? तो बेटा 200 मीटर तो पार हो गया इंजन के द्वारा ही, हो गया कि नहीं हो गया? फिर पीछे से लेकिन रेल के डिब्बे भी तो आ रहे हैं, तो अपने आप में रेल भी तो पार हो रही है। और जब तक रेल का आखिरी डिब्बा, जब तक रेल का आखिरी डिब्बा प्लेटफॉर्म के आखिरी छोर से ना निकल जाए या ना चला जाए, तब तक हम ये नहीं कहते रेल चली गई या ट्रेन चली गई, बल्कि हम क्या कहते हैं? ट्रेन जा रही है, ट्रेन जा रही है। बोलो यस या नो? इसीलिए तो 200 मीटर तो इंजन नहीं पार कर दिया था, फिर वो खुद ब खुद पार भी हो रही है कि नहीं हो रही है? तो इस तरह से दोनों ही पार हुई। तो 400 प्लस 200 बराबर तब जाके हम बोलते हैं 600 मीटर दूरी पार हो रही है इस जगह पे। यस या नो? बात क्लियर हुई? अब चाहे बेटा रेल इधर से पार करे चाहे इधर से जाए, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी नहीं। वो सिर्फ चालों पे प्रभाव पड़ता है, दूरी पे कोई टेंशन नहीं कि इधर से पार कर या इधर से पार कर। दूरी हमेशा जुड़ेगी, लंबाई हमेशा जुड़ेगी। यस या नो? इसकी जगह पे मान के चलो प्लेटफॉर्म की जगह पे इधर से रेल भी होती कि 200 मीटर लंबी रेल चल रही है, आगे चल रही है उसी दिशा में, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी इन दोनों की लंबाइयां जुड़ती। 400 प्लस 200 बराबर कितना हो जाता? 600। या उधर से रेल आ रही होती तब भी लंबाइयां जुड़ती ही जुड़ती। 400 प्लस 200 बराबर 600। यस या नो? लेकिन चलो यहां लंबाई तो जुड़ रही है, यानी लंबाई हमेशा जुड़ेगी, ये क्लियर हो गया ना बेटा? लेकिन मान के चलो किसी व्यक्ति को पार करे। अब जैसे इधर से रेल आ रही है ना, इधर से रेल आ रही है और मुझे पार करेगी, ठीक, तो थोड़ा पीछे हो जाना, रेल आ रही है तो ध्यान से देखना, इधर से रेल आ रही है बेटा, अब मुझे पार करके जाएगी तो मेरी इसी चौड़ाई को तो पार करेगी, और ये चौड़ाई को उसके लिए क्या है? खम्भे का काम कर रही है, तो ये उसके लिए नगण्य मानी जाएगी, बिल्कुल न के बराबर। तो इस जगह पे रेल खुद को ही पार किया हुआ माना जाएगा। अगर मैं कहूं 150 मीटर लंबी रेल किसी व्यक्ति को पार करती है, तो उस जगह पे दूरी कितनी काउंट होगी? लंबाई कितनी काउंट होगी? 150। समझ में आया नहीं आया? किसी खम्भे को पार करे चाहे इधर से तब भी 150। समझ में आया कि नहीं आया? सारे बच्चे बोलो। और यही बात मैंने लिखाई आपके लिए कि रेलगाड़ी के प्रश्नों में रेल, पुल, सुरंग, प्लेटफॉर्म आदि की लंबाइयां जुड़कर क्या बन जाती हैं बेटा? दूरी बन जाती है। समझ में बात आई कि नहीं आई? बाकी इसमें कुछ नहीं है, जैसे हमने सवाल किए हैं सारे फॉर्मूले हैं, वो सब कुछ है। समझे कि नहीं समझे? फॉर्मूला मेन एक ही चलते हैं, इसके ज्यादा कोई फॉर्मूला है नहीं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये ट्रेन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बोलो यस या नो? तो मैं अब अगला क्वेश्चन स्टार्ट कर दूं क्या? चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते। बेटा वो शीट दे तेरी वाली, देखिए यस सर। पहला क्वेश्चन रेडी है बेटा सबके सब? और मैं उम्मीद करता हूं सभी के सभी प्रेजेंट रहे होंगे चाल दूरी समय से। यस या नो? ठीक है। एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई, क्या बोला जा रहा है बेटा? एक रेलगाड़ी दिल्ली से मुंबई 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा वापस मुंबई से दिल्ली 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है, तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल क्या है? कुछ याद आ रहा है ये वाला क्वेश्चन? इस टाइप का क्वेश्चन याद आ रहा है? पूछा क्या है? औसत चाल। बेटा पूछा क्या है? और आपको याद है मैंने औसत चाल के दो फॉर्मूले कराए थे। एक तो था कुल दूरी बटे कुल समय,
और एक और था 2xy अपॉन x प्लस। अच्छा, 2xy अपॉन x प्लस वाई कब यूज करते हैं? औसत चाल तो ठीक है, हाँ, जब दो स्थानों के बीच की निश्चित चाल दे रखी हो। यस या नो? जाने की भी आने की भी। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा जरा बताओ मुझे। एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 2xy। मुझे सारे बच्चों की आवाज आनी चाहिए, तो बोलो 2xy अपॉन x प्लस वाई। बेटा x जाने की चाल, y आने की चाल। जिस बच्चे ने ये फॉर्मूले न पढ़े हो, वो चाल दूरी समय का पहला टॉपिक पार्ट फर्स्ट वो देख लेना, यूट्यूब पे जाके देख लेना, वहां पे पड़ी हुई है वीडियो। ओके है ना? अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत रह गया हो, एब्सेंट मार गया हो, वो इस वजह से, क्योंकि ये टॉपिक एक ही है, इसलिए कह रहा हूं। तो आ जाओ बेटा, x कितनी दे रखी है? 80। जाने की चाल 80, आने की चाल बटे में 80 प्लस 60 140 140। यस या नो? तो आ जाओ, कैंसिल आउट करते हैं, काटते हैं इनको। सारे बच्चों की आवाज नहीं आ रही पीछे से। हाँ, 0 से 0, 2 से 7 बार। अब तो 7 से नहीं घट रहा कुछ भी, कोई बात नहीं। 6 8 48 480 बटे 7। 7 का भाग दोगे बेटा? 7 छिके कितने बच गए? 0 40 60 7 8 कितने बच गए? अब एक काम करते हैं, जो बच जाए वो ऊपर, रिमेनिंग वैल्यू ऊपर, और जिसका भाग दे तो 4 ऊपर 7 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला क्वेश्चन सारे बच्चों का क्लियर होना चाहिए मेरे हिसाब से। यस या नो? सेकंड नंबर क्वेश्चन पाएंगे अब। कौन से नंबर पर? चलो सेकंड नंबर। हाँ भाई, एक रेलगाड़ी, मैं पढ़ रहा हूं, आपको ध्यान देना है। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। बेटा कितने की चाल से? 180 किलोमीटर पर आवर। उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या है? लो, इसमें भी कुछ है क्या? मैंने यूनिट को कन्वर्ट करना सिखाया है ना, चेंज करना सिखाया है ना। ये चाल किलोमीटर पर आवर में है, हम किस में जाना चाहते हैं? मीटर पर सेकंड। कितने से मल्टीप्लाई करूं? 5 बटे, तो बताना चाल डायरेक्ट लिख दूंगा अब तो 180 इंटू में 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड। ओके है ना? 18 से क्या जोश थम गया आपका? 10 पार और 10 पंजे 50 मीटर पर सेकंड। ओके है क्या? बहुत अच्छे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड देखो, अभी नोट मत करना, थर्ड नंबर देखो। अब बताओ, क्या ये प्रैक्टिस नहीं चल रही है हमारी? चाल दूरी समय में भी तो यही पढ़ के आए थे हम, इसलिए प्रैक्टिस है तो उस पर पूरा फोकस करो आप। ओके ना कैमरामैन? फोकस करो। अच्छा, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, बेटा कितने मीटर? बच्चे 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। कितने की गति से? तो रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को पार करने में से निम्नलिखित समय लगेगा। सेकंड में पूछा है। ये ट्रेन, रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? एक व्यक्ति को ही तो पार कर रही है। तो जो लंबाई होगी, दूरी जो होगी, वो केवल रेल की लंबाई तो होगी बेटा। रेल की लंबाई कितनी है? कितना? तो मैं क्या बोलूंगा थर्ड नंबर क्वेश्चन में, बताना मुझे। समय बराबर, समय तो पूछा पार करने में समय, तो हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे 4। दूरी कितनी काउंट होगी अब यहाँ? 100 मीटर। बोलिए यस या नो? चाल 30 नहीं, केवल 30 मत बोलो, बल्कि 30 किलोमीटर पर आवर बोलो। समझे कि नहीं समझे? तो क्या हुई चाल बताओ जरा?
30 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। अब हमने जमा तो दिया, बस इसे सॉल्व करना है। ये मीटर में है, अरे आवाज नहीं आ रही है यार। ये मीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। तो बेटा इसको चेंज करना जानते हैं ना हम। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं? कितने का गुणा? तो 5/18, 18 कहां चला जाएगा? तो भेज दूं? सच बोलो। तो 100/30 इंटू 5, 18 कहां? अब मीटर से मीटर कट जाएगा तो आंसर किस में आएगा? सेकंड। यस या नो? काटे? आ जाओ कटवाओ 0 से। हाँ, आगे बोलो। मैं तो नहीं काट रहा, पहले 3 से मैं 5 से काटूंगा। 5 से 3 बार, अच्छा 2 बार कटेगा। 3 से और 6 तिया 12, 6 तिया 12 होता है क्या? यस सर। तो कितना आंसर आया? 12 सेकंड। समझ में टकाटक है फुट। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। बेटा 10 किलोमीटर की दूरी, अच्छा सुनो, पहले मैंने आपको एक बात समझाई थी कि चाल क्या होती है। 1 मिनट में या 1 घंटे में या 1 सेकंड में तय की गई दूरी चाल होती है। याद बताया था ना। क्वेश्चन को आगे तो बाद यहां ध्यान से देख ले। हाँ तू ही, तुम दोनों बात कर रहे हो जो, ध्यान से सुनो। यहां ये जो रेलगाड़ी है 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय कर रही है। बेटा आगे सवाल बाद में पढ़ेंगे, पहले इसी को क्लियर करो। अगर 12 मिनट में 10 किलोमीटर है तो 1 घंटे में कितना होगा? आप गौर करो, 1 घंटे में 60 मिनट होती है। 12 मिनट में बेटा 10 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 12 का 60 कितना गुना है? 5 गुना। तो 5 गुनी दूरी, तो चाल कितनी आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर। अब ऐसे करते तो 10 में 12 का भाग देते, मिनट को घंटे में बदलते तो 60 का क्या लगता? भाग। 60 कहां चला जाता? ऊपर। तब भी बात वही आती। लेकिन ऐसे आप इमेजिनेशन करके सोचो, दोबारा से सुनो। 12 मिनट में बेटा 10 किलोमीटर है। 12 मिनट में 10 किलोमीटर, यस या नो? अगर हम 1 घंटे में पूछें कि 1 घंटे में कितना चलेगी ये गाड़ी, तो जब 12 मिनट में 10 चलती है तो 60 मिनट में 1 घंटे में 5 गुना समय हो रहा है, तो 5 गुनी दूरी हो जाएगी। 5 गुनी दूरी कितनी हो गई बेटा? 50। और वो 1 घंटे में चल रही है, तो चाल कितनी आ गई? आवाज ही नहीं आ रही है। 50 किलोमीटर पर आवर। बोलो क्लियर हो गया? मुंह जबानी चल रहा है। हमारे 2-3 लाइन की कैलकुलेशन बच गई, क्योंकि एक में तो आप फॉर्मूला लिखते, दूसरी में वैल्यू जो हमारे, तीसरी में से काटते और चौथी में बात उसका वैल्यू निकालते, और वो चीज आपने मुंह जबानी कर ली। तो समय की तो अपने आप बचत होगी जब समझ के पढ़ोगे तो। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर चाल हो गई। अब कह रहा है यदि उसकी गति में, क्या बोला जा रहा है बेटा? यदि उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की कमी करती जाए, तो 50 की चाल है, 5 की कमी कर देंगे, चाल कितनी रह जाएगी? 45। बिल्कुल आवाज नहीं आई। तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी? उतनी दूरी कितनी है बेटा? 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर 45 की चाल से कितने समय में तय करना है? हम क्या करेंगे? 45 का क्या दे देंगे? भाग। तो चलो पूरी बात लिख देता हूं। क्वेश्चन समझ में आया ना? बताइए पहली चाल कितनी हो जाएगी? चाल क्वेश्चन नंबर 4, चाल फर्स्ट बराबर कितनी? डायरेक्ट लिख दूं या करके दिखाऊं? डायरेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर। ओके ना? बोलो। थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ाओ अपना, धीरे धीरे वक्त लगेगा, लेकिन मैं आपको आराम से लेके चल रहा हूं। अच्छा जी, अब उतनी ही दूरी तय करने में समय, तो बेटा T2 समय पूछते हैं। समय सेकंड, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। बिल्कुल आवाज नहीं आई। दूरी तो 10 है, 10 किलोमीटर तो तय करने, और जो चाल है ना
वो 50 नहीं है। क्यों 45? क्यों? 5 किलोमीटर पर आवर की चाल कम कर दी गई है, तो कितनी आ गई? 45 किलोमीटर पर आवर। एंड ये किलोमीटर, तो देखना किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, आवर ऊपर चले जाएंगे, तो आंसर घंटे में तो आएगा। चलो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। आंसर किस में पूछा है, घंटे मिनट में या सेकंड में? ओके, 10/45 घंटे हैं ये, और मिनट में बदलोगे तो 60 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। यस या नो? अभी मिनट में आ जाओ, कैंसिल करवाओ, कटवाओ बेटा। कितने से काटू? 15 तिया 15 चौके 10 चौके बटे 3, 3 से डिवाइड करो। 13 तिया 39, कितने बच गए? बटे कितना? 3 मिनट है अभी। इसको अगर सेकंड में कन्वर्ट करो तो फिर से 60, 3 से 60 कितनी बार? 20 बार, तो 13 मिनट। 13 मिनट। समझ में आया कि नहीं आया? तो आंसर आ गया बेटा 13 मिनट 20 सेकंड। बोलिए समझ में आया? चकाटक। कोई सा नोट तो नहीं कर रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर। एक गाड़ी है ना 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। बेटा कितने की चाल से? तो आप इस चाल को मुझे मीटर पर सेकंड में अगर कन्वर्ट करना हो मुझे, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? 5/, अगर 5/18 से गुणा करूंगा इसमें मैं 90 में, तो 18 से 90 कितनी बार कटेगा? 5 5 25। तो मैं 90 किलोमीटर पर आवर बोलूं या 25 मीटर पर सेकंड बोलूं, एक ही बात तो है। सारे बच्चे बोलो। तो 25 मीटर पर सेकंड दिमाग में रहेगा, और 25 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड में 25 मीटर पार करना। ठीक है, यदि वह एक सिग्नल को, क्या बोला जा रहा है? यदि वह एक सिग्नल यानी एक खंभा हो गया, सिग्नल को 10 सेकंड में पार कर ले। अच्छा बेटा, जब खंभे को पार करेगी तो रेल खुद को ही लंबाई को ही तो पार करती है। तो मीटर में गाड़ी की लंबाई बताओ, यानी दूरी पूछ रहा है एक तरह से, और वो रेल की लंबाई आएगी। तो चाल कितनी है रेल की? 25 मीटर पर सेकंड। कितने सेकंड में पार कर रही है बेटा? जब 1 सेकंड में 25 तो 10 सेकंड में, यानी पार जब करेगी तो 250 मीटर चल चुकी होगी। तो रेल की लंबाई कितनी हो गई? 250 मीटर। हो गया आंसर। बोलो क्लियर है क्या? क्या मुझे कराने की आवश्यकता है? बोलो पक्का? आगे बढ़ जाऊं? नहीं आए तो फिर से पूछ लो, कोई सवाल रह जाए, मैंने करा दिया फिर भी नहीं आ रहा, दोबारा आके पूछो, दोबारा आके पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। टॉपिक खत्म होता है, प्रॉब्लम्स पूछता हूं, वहां आके पूछो, जब चाहे तब पूछो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन पूछो तो सही। पूछोगे तभी तो पता चलेगा। ओके, मेरी तरफ से होमवर्क में डालो 5वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं बेटा। एक रेलगाड़ी, पढ़ रहा हूं, एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। कौन कौन बेटा? रेल और प्लेटफॉर्म, जितनी रेल लंबी उतनी प्लेटफॉर्म लंबा, चलेगा ना? अच्छा, अब रेल प्लेटफॉर्म को पार ही करेगी, ऐसा तो नहीं उस पर जाके खड़ी हो जाए, पार करती है बस यहां तो रेल और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ जाएंगी कि नहीं जुड़ जाएंगी? क्योंकि लंबाई तो बेटा हमेशा जुड़ेगी जुड़ेगी। ओके, लंबाई परस्पर बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी, पहले तो मुझे बताइए 90 किलोमीटर पर घंटा है इसकी चाल, मीटर पर सेकंड में क्या चाल होगी इसकी? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है। हाँ भाई, कितने मिनट में? 25 मीटर पर सेकंड की चाल से 1 मिनट यानी 60 सेकंड तक चलाओ इसे, कितनी दूरी पार होगी? 25 × 60, 25 की 150, 1500 मीटर। कितने मीटर? 1500। लेकिन आंसर 1500 नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 1 मिनट तक चली है तो उसमें दोनों दूरी कवर हुई है। कौन कौन सी? रेल की भी और प्लेटफॉर्म की भी।
और दोनों की लंबाई बराबर है, तो 1500 में आधी तो प्लेटफॉर्म की और आधी रेलगाड़ी की, कितनी हो गई? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। समझ में आया कि नहीं आया? अब इस बात को मैं करा देता हूं। आंसर तो आ गया मुंह जबानी, लेकिन अब बोर्ड पे करें, पर करें ना। चलो बेटा, दूरी बराबर, जब हमें दूरी निकाली तो दूरी का रख लो फॉर्मूला है, दूरी बराबर समय बटे नहीं होता, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी बराबर, ध्यान दो, तू चोटी पे दे रही है अपनी पे, है कभी उसको ऐसे बना रही है कभी कैसे, यहां ध्यान दे ले। दूरी बराबर, सारे बच्चे, दूरी बराबर, अब देखो प्लेटफॉर्म और रेल बराबर लंबाई के, तो माना माना लिख देता हूं इस बात को, माना रेल या प्लेटफॉर्म है ना, प्रत्येक की जो लंबाई है वो अपन मान लेते हैं बेटा x मीटर, चलेगा क्या? सारे बच्चे देख देख देख, बाद में नोट करना, अभी यहां ध्यान दे ले। प्रत्येक की लंबाई x मीटर, तो रेल भी x मीटर लंबी, प्लेटफॉर्म भी x मीटर लंबा। ओके है? ओके बेटा, तो लंबाई दोनों की जुड़ेगी, तो दूरी हो जाएगी x प्लस x, आगे बोलो ना, x प्लस x, 2x। चलो मैं पूरा ऐसे लिख देता हूं। चाल, चाल कितनी दे रखी है? 90 किलोमीटर, और किलोमीटर 90 किलोमीटर बराबर को तो हमने मीटर पर सेकंड में चेंज किया था, कितनी आई थी? पक्का ना कि ऐसे लिखूं, जो मास्टर पूरे पैसा दिए, 90 गुणा 5/18 ऐसे करके दिखा। कौन सा बोल रहा है? तू बोल रहा है कि पैसे दिए? नहीं बोल रहा ना? गुड, हो गए मुखोश हुआ। तू कोने में चल मेरे संग, मैं देखूंगा तुझे। 25 मीटर पर सेकंड है। ओके, 1 मिनट तक चलानी है बेटा, तो 1 मिनट में कितने सेकंड? 60, तो इनटू में कितना? 60 हो गया। ओके ना? अब क्या है, गुणा करो इसका, 25 छिकी 150 और एक जीरो हो रहा है, तो कितना आ गया बेटा? 15, और ये आ गया 2x, x बराबर निकालना है, 2 का भाग लग जाएगा, तो प्रत्येक बेटा कितने मीटर का हो गया? समझ में आया कि नहीं आया? रेल भी 750 मीटर लंबी और प्लेटफॉर्म भी 750 मीटर लंबा। ओके है? तुरंत नोट डाउन करो, इसलिए कोशिश करें, ट्राई करें कि हम उसको समझ के करें। क्या हुआ? व्हाटएवर, कुछ नहीं हुआ, होने वाला है, इट्स अबाउट टू कम। तो व्हाट वुड यू लाइक टू? नथिंग है? अच्छा, बंदर से ना आगे का? ए बबुआ, ये का हम बुलाए हैं तो का वास्ते। देखा, यहां देखा। ओके रेडी? ये क्वेश्चन तो का वास्ते, देख ए सुंदरी, देख जरा। मैं पिक्चर देखता हूँ, उनके डायलॉग बड़े अच्छे लगते हैं। देखिए क्या मूवी आपने, जंगल सफारी? हैं? देखिए ना, जंगल सफारी, दिल्ली सफारी, जंगल सफारी, दिल्ली सफारी। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर अपन पढ़ेंगे बेटा 7 नंबर। रेडी हैं सारे बच्चे? तो 7 नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। बेटा कितने की गति से? मुझे रेस्पॉन्स सारे बच्चों का चाहिए। ओके, 80 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है, इसका मतलब समझाओ पहले मुझे। 1 घंटे में, ऐसे बार बार बुलवा के मैं तुम्हारी एक आदत बना रहा हूं। हमारा दिमाग रिपीटेशन चीज को पकड़ता है,
आप बार बार कोई भी चीज रिपीट करिए, दिमाग ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट कर लेता है, फिर वो न चाहते हुए भी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन हो जाती है। एक बार दिक्कत आती है, 10 बार दिक्कत आएगी, लेकिन मैं आपको हजारों बार बुलवाऊंगा। ये आवाज हो रही है, मैं आपको हजारों बार बुलवाऊंगा, उससे क्या होगा, आपका दिमाग फिर ऑटोमेटिक कैलकुलेशन किया करेगा। 80 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है 1 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी तय करना। यस या नो? कि इतने की गति से चलती है और कुछ दूरी 4.5 घंटों में पूरी करती है। अब बताओ, 80 की चाल से 4.5 घंटे में चलाना है तो आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 80 की चाल से 4 घंटे चलाओगे तो 80 गुणा 4, 8 चौके 32, 320 तो ये हो गया। अरे यस या नो? और आधे घंटे में कितना और चल जाएगी? 40। तो बेटा 320 और 40, इसका मतलब 360 किलोमीटर की दूरी हो गई, जो 80 की चाल से 4.5 घंटे में चल रही है। बोलो यस या नो? तो दूरी कितनी हो गई? आवाज ही ना आ रही। किलोमीटर। यस या नो? अब कह रहा है उसी दूरी को, कौन सी दूरी को? 360 को। अब देखो दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? उसी दूरी को 4 घंटे में पूरा करने के लिए रेलगाड़ी की बदल ले 360 4 घंटे में कवर करनी है। रेलगाड़ी की गति पूछ रहा, गति क्या होती है? 1 घंटे में चली गई। जब 4 घंटे में बेटा 360, तो 1 घंटा में भाग दे दो 4 का, कितना आएगा? 90 किलोमीटर बराबर। हो गया आंसर। मुंह जबानी हो रहा है ना? लेकिन ऐसा कब होगा? जब आप उसको समझ के चलो। अब वैसे कर लो, ये लो उसी दूरी को, ये लो 7 नंबर क्वेश्चन। बेटा दूरी फर्स्ट बराबर दूरी सेकंड, जितनी दूरी इधर तय करनी उतनी दूरी इधर तय करनी है। बोलो यस या नो? दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल फर्स्ट, चाल सेकंड तो है इधर, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, तो चाल फर्स्ट इंटू समय फर्स्ट। बोलो तो V1 इंटू T1 बराबर V2 इंटू T2। चाल पहली कितनी है? 80 गुणा 4.5 घंटे है। 4.5 घंटे को क्या लिखोगे? 9/2 लिख सकता हूं क्या? बराबर यहाँ चाल सेकंड पूछी है तो V2 रहने दो या X लिख दो। बताओ आप क्या पसंद करोगे? V2। समय, समय बोलो 4 घंटे। बोलो यस या नो? 2 से काटो कितनी बार? ये लो साहब 40 बार। क्या मैं 4 से इसको काट सकता हूं? कितनी बार? 10 बार। और बेटा 10 9 90 किलोमीटर, ये V2 हो गई। क्लियर है क्या? अब जिस चीज को मैं ऐसे लाइन में करना पड़ा उसको मुंह जबानी कर चुके थे अभी तक, याद है? और जिस क्वेश्चन को आप मुंह जबानी समझ जाओगे ना, उस पर उसको कॉपी पे करने की रफ्तार देख लेना अपनी खुद ब खुद। आपको कोई डाउट नहीं रहता, और जिस चीज में हमें डाउट नहीं रहता ना, हम बेधड़क उस चीज को करते हैं। फिर होता है कि नहीं होता है? हमारी स्पीड कहां कम होती है? जिस जगह पर हमें डाउट होता है कि ये सही होगा या गलत होगा, संभल के वहां चलना पड़ता है। यस या नो? तो मैं पता रोज का काम मेरा वही है, तो फिर उसमें आप सोचोगे नहीं, फटाफट, और वो सफाई के साथ और काम होता है। फिर ये और है, होता है कि नहीं होता है? इसीलिए समझना जरूरी होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटा 8 नंबर। कोई नोट तो नहीं कर रहा है ना? 8 नंबर, 8 नंबर रेडी? मैं पढ़ता हूं, आपको सुनना है। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, बाबू 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। कितने मीटर लंबी रेल है? कितने की चाल से चल रही है? 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तब 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी? देखो ये रेल किसको पार करना चाहती है? तो तुम्हें बताया है, क्या बताया है जरा बताओ? कि रेल और प्लेटफॉर्म की लंबाइयां जुड़ जाएंगी। तो बेटा 120 प्लस 230 350 मीटर। आया कि नहीं आया? ये दूरी पार हो, किस चाल से पार होगी?
अरे तो 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बोल के बता दो। 25 मीटर पर सेकंड। बोलो है या नहीं है? आ जाओ। तो अब मैं डायरेक्ट बोलूंगा, पार करने में समय, समय बराबर दूरी बटे 4। मेरे साथ बोलना है, समय बराबर बेटा दूरी कितनी? 350 मीटर। यस या नो? चाल कितनी? 90 किलोमीटर पर आवर बोलो, या 25 मीटर पर सेकंड बोलो। तो मैं 25 लिखूंगा ना, क्यों फालतू में टेंशन पड़ूंगा, सेकंड कहां चला जाएगा? ऊपर। बोलो यस या नो? कटवाओ ना, मीटर से 5 से 5 बार, 5 से 70 बार, 5 से काटो 14 बार, 14 टाइम। तो कितना आ गया? 14 से। समझ में? ओके, डन है क्या? चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर आएगा कौन सा? 9। मैं पढ़ रहा हूं, रेडी है क्या? अच्छा सुनो, एक रेलगाड़ी बेटा, एक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर, पहले यहीं पे बात करेंगे अपन, आगे बाद में बात करेंगे, पहले इसको क्लियर करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं, 1 घंटे में 36 किलोमीटर। लेकिन मैं चाहता हूं आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें। 10 किलोमीटर पर आवर। तो 36 किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो मल्टीप्लाई होगा इसमें कितने का? 5 बटे 18 से 36 कितनी बार? 2 बार। और 2 पंजे 10, 10 मीटर पर सेकंड। यस या नो? ओके, 36 पढ़ो या 10 मीटर पर सेकंड पढ़ो, एक ही बात है। तो कह रहा है एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है। अब यहीं पे बात करते हैं, पहले ध्यान से सुनना है बेटा। रेल जितनी बार पार करेगी उतनी बार क्वेश्चन कैलकुलेट होता है, ध्यान रखना। जैसे इस रेल ने एक व्यक्ति को पार कर लिया, किया कि नहीं किया? तो मान के अब ये मान लेना आप कि एक बार क्वेश्चन चलेगा, हो गया एक बार। अगर दोबारा में किसी को पार करेगी तो समझ लेना 2 बार क्वेश्चन घूमेगा। अब यहां पे पहले एक इस रेल ने 10 मीटर पर सेकंड की चाल वाली रेल ने एक व्यक्ति को 10 सेकंड पार किया है। व्यक्ति को तो पार किया है, आगे तो हम जा ही नहीं रहे, यहीं पे बात करेंगे अभी। पहले 10 मीटर पर सेकंड का मतलब होता है 1 सेकंड में 10 मीटर पार होना, और व्यक्ति को पार करने में जो समय लगा वो 10 सेकंड का समय लगा। और तुम जानते हो अच्छे से कि व्यक्ति या खंभे को पार करते समय रेल की लंबाई ही क्या बनती है? दूरी। तो जब 1 सेकंड में ये 10 मीटर चल रही है तो 10 सेकंड में कितना चलेगी बेटा? इसका मतलब रेल की लंबाई कितनी हो गई? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है। कैसे? 10 गुणा 10 बराबर 100 मीटर। समझ में आया नहीं आया? यानी रेल की चाल भी है हमारे पास। अब चाल कितनी है रेल की? 10 मीटर पर सेकेंड। रेल की लंबाई भी है हमारे पास, कितनी? यस या नो? चलो लिख देता हूं, लिख लेता हूं, नवा क्वेश्चन है। तो रेल की लंबाई बेटा चलेगा ना? रेल की लंबाई, या रेल लिख दूंगा इसकी जगह पे, तो रेल की लंबाई है, आप ये मान लेना। बताना आप मुझे, 10 चाल है ये 10 मीटर पर सेकंड, और 10 सेकंड में व्यक्ति को पार किया तो कितनी आ गई? आवाज ही ना आ रही। तो रेल की लंबाई आ गई 100 मीटर। चाल कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। बोलो है या नहीं है? 36 किलोमीटर पर घंटा बोलो, या 10 मीटर पर सेकंड बोलो, एक ही बात है। ओके ना? अब देखते हैं रेल आगे क्या करना चाहती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी? अब दोबारा आ गया ना सवाल, घूम गया, एक बार और घुमा दिया उसने कि ये यहां तक तो इसने पार किया, तो यूं बताओ, यूं बता कि 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में से कितना समय लगेगा? सुनो, तुम्हें पता है खूब अच्छे से कि 55 मीटर लंबाई का तो प्लेटफॉर्म है, और जब प्लेटफॉर्म में पार करेगी ना तो रेल की लंबाई भी तो 100 मीटर खुद और 55 मीटर प्लेटफॉर्म, तो 100 प्लस 55। बिल्कुल आवाज नहीं आई। 155 मीटर पार करना है। किस चाल से पार करना है?
तो समय पूछा, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो 155 में 10 का क्या लग जाएगा? तो कितना आ गया? 15.5 सेकंड। 15.5 सेकंड या 15 से 1/2 सेकंड, जो आपका आंसर हो उस भाग में दे देना। तो मैं कह रहा हूं प्लेटफॉर्म पार करने में टाइम, समय, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो बेटा प्लेटफॉर्म को पार करने में जो दूरी बनेगी वो बनेगी 155 मीटर। 155 मीटर क्यों? क्योंकि 100 मीटर तो रेल खुद है और 55 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। चाल कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड। कहां चला गया? ऊपर। तो बेटा मीटर से 10 का भाग दे दो, कितना आ गया? सेकंड, या 15 से ही 1/2 सेकंड। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। कौन सा क्वेश्चन आएगा? 10 नंबर क्वेश्चन। आ जाइए, नोट तो नहीं कर रहा है ना? ओके, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखना सरल है। हाँ बेटा, 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी कितने मीटर? 78 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अब देखो 78 किलोमीटर बराबर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5 मीटर 18 गुणा होगा। अब 18 से 78 पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो मत काटो, मत चेंज करो, कन्वर्ट अभी मत करो, बाद में कर लेंगे। जो हो जाए उसको कर लिया करो, जो नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है। तो कितने मीटर लंबी रेल है? सारे बच्चे बोलो 800 मीटर। और चाल कितनी है? आवाज ही नहीं आ रही है कि चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को, किसको पार कर रही है बेटा? 1 मिनट में पार कर जाती है। अब देखो इस रेल ने किसी को भी पार किया, लेकिन एक ही बार पार किया, यस या नो? तो सवाल में सिर्फ एक बार कैलकुलेशन होगी, समझे कि नहीं समझे? 2 बार पार करती है, यानी एक बार इसको एक बार किसी और को, तो 2 बार कैलकुलेशन होती है, पार कर जाती है। तो सुरंग की लंबाई बताओ, आ जाओ। हमें पता है कि सुरंग की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, सॉरी रेल की लंबाई दोनों जुड़ेंगी कि नहीं जुड़ेंगी? तो रेल की तो पता है हमें कितनी है, 800 मीटर, लेकिन सुरंग की नहीं पता। तो सुरंग की लंबाई मान लो x मीटर। कितने मीटर बेटा? तो दूरी कितनी है गई? अब इस सवाल, हाँ 800 प्लस x, 800x नहीं होगा, वो 800 प्लस x है। इस सवाल में दूरी तो एब्सेंट है, तो दूरी का फॉर्मूला लगा दो। दूरी बराबर चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल इंटू समय। ओके, दूरी कौन कौन सी हो गई? 800, आवाज ना रही, 800 प्लस मीटर है बराबर चाल बताओ, बट 78 किलोमीटर पर आवर है, और मीटर पर सेकंड में चेंज करो सारे बच्चे, 5/18। बेटा कितने सेकंड में? 1 मिनट में। और 1 मिनट में कितनी सेकंड? 60 सेकंड। बोलो ओके कि नहीं है? अब काटेंगे, काट कूट करते हैं, आ जाओ। ये 6 से 6 तिया नारी आवाज, और 6 से ये 26, 26 तिया 78, यस या नो? 26 पंजे होता है 130, 26 पंजे 130 गुणा 10, और बेटा 800 प्लस x बराबर 1300 है। चलो लिख देता हूं एक बार, 800 प्लस x बराबर 1300, यस या नो? तो x बराबर बोलो 1300 माइनस 800 बराबर 5। तो ये किसकी लंबाई है? सुरंग की। माना, यहां लिख देता हूं सुरंग बराबर x मीटर लंबी। ओके है क्या? चलो ध्यान रख लेना, क्लियर है? 11 पढ़ते बेटा, रेडी? 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी कितने मीटर बेटा? इसके लिए कचौड़ी नहीं मंगाई तो ये तो बहरान हो गया रे। तू मत बोले यार, लप 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 हर वक्त आगे बोल रहा है।
250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 मीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। कितने की गति से बेटा? जाने पहचाने से लग रहे हैं तुझे ये? ए गुड़िया, ये जो है बंदर घूम रहे हैं, जाने पहचाने से लग रहे हैं? कहीं पिछले जन्म के बिछोड़े साथी हो तेरे? उतनी गहराई से देख रही है। अच्छा जी, 250 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 55 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। बेटा कितने की गति से? तदनुसार वह 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय पार? ए यार, आराम से हो जाएगा बेटा। 250 मीटर लंबी रेल है, 520 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगी। 250 प्लस 520 कितना हो जाएगा? 770 मीटर। और 55 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को बाद में बदल लेंगे तो आ जाएगा। होमवर्क में डालो मेरी तरफ से। हो गया? नंबर क्वेश्चन 12 नंबर पे आओ। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। बेटा कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी? 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति को, जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है, गाड़ी की दिशा में। अब गाड़ी की दिशा में चल रहा है तो गाड़ी की दिशा जैसे इस साइड जा रही है गाड़ी, तो व्यक्ति भी इसी दिशा में जा रहा है। समझे कि नहीं समझे? रेल की चाल कितनी है बेटा? हाँ, वो तो लंबाई है। रेल की चाल कितनी है? 20 मीटर पर सेकंड। और उसी दिशा में कौन चल रहा है? व्यक्ति चल रहा है ना। कितने की चाल से? और तुम्हें मैंने समझाया है कि जब दिशा समान हो, अभी दिशा समान हो गई ना, एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो चालें, सारे बच्चे बोलो, सिखाया है ना। तो एक्चुअल में चाल 20 माइनस 10 बराबर 10 मीटर पर सेकंड की चाल होगी। अच्छा, किसको पार कर रही है आप? व्यक्ति को। किसको? तो रेल की लंबाई ही तो दूरी बनेगी। तो बेटा सीधा सीधा बोल दो, व्यक्ति को पार करने में समय बराबर दूरी बटे 4। दूरी कितनी है? 180 मीटर। और सापेक्ष चाल कितनी बन गई? रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। कैसे? 20 माइनस 10, तो 10 मीटर पर सेकंड। सेकंड कहां? ऊपर। बोलिए यस या नो? आ जाओ मीटर से, 0 से 18, समझ में? टकाटक। क्वेश्चन नंबर अगला, कोई नोट तो नहीं कर रहा है? 13 यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल, कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी की चाल? 144 किलोमीटर प्रति घंटा है। अच्छा ए बाबू, 144 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड चेंज करेंगे तो 5 बटे 18, 18 टे 144 होता है। 18 से 8 बार कटेगा और 8 40, तो 40 मीटर पर सेकंड ऐसे बोलो, या 144 किलोमीटर प्रति घंटा बोलो, एक ही बात है। ओके है क्या? तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार कर जाएगी? हाँ भाई, चाल कितनी आई? 40 मीटर पर सेकंड। 40 मीटर पर सेकंड का मतलब समझाओ। और हमें बिजली के खंभे को पार करना है, तो वहां पार कौन होगी? रेल। रेल कितनी है? 100। 100 का भाग 100 में भाग दे दो, तो कितना आ गया? 2.5 सेकंड, 2.5 सेकंड। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया। ओके है क्या? होमवर्क में मेरी तरफ से क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। 14 नंबर। दो रेलगाड़ियां समान चालों से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। बेटा कितनी रेलगाड़ियां? समान चालों से विपरीत दिशा में। समान चाल, इक्वल चाल है। ध्यान से सुनो, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है,
एक रेलगाड़ी इधर से आ रही, समान चाल है और विपरीत दिशाएं, तो दिशा विपरीत हो तो चाल जुड़ जाती है। लेकिन हमें अभी चाल नहीं पता, बस उसने ये बोला समान चाल है, यस या नो? यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 120 मीटर है, यानी रेलगाड़ी की लंबाई भी समान है, इधर से जो आ रही है वो भी 120 मीटर लंबी है और इधर से जो आ रही है वो भी 120 मीटर लंबी है या नहीं है? तो वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में बताओ। एक बात बताओ, पार करेंगे जब, तो पहली रेल 120 मीटर लंबी, दूसरी रेल भी 120 मीटर लंबी, तो 120 प्लस 120 240 मीटर, यस या नो? चाल मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इधर की भी x रहेगी क्योंकि चाल समान है, और बेटा दिशा विपरीत है तो चाल जुड़ जाएगी, तो x प्लस x 2x हो जाएगा। मैं लिख लेता हूं यहां पर क्वेश्चन नंबर 14। माना प्रत्येक रेल की चाल वेलोसिटी x किलोमीटर पर आवर है। बोलो ओके बेटा? अब इस क्वेश्चन में चाल एब्सेंट है, तो चाल का फॉर्मूला लगा देंगे अपन। चाल बराबर, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल x प्लस x, अरे अगली लाइन लिखेंगे यार, किलोमीटर पर आवर है, यहां रेल की लंबाई 120 प्लस 120 240 बट मीटर है ये, बोलो है या नहीं है? समय बेटा 12 सेकंड, ये किलोमीटर पर आवर, ये मीटर पर सेकंड, तो इसको चेंज कर ले, ये मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, कोई एक को चेंज करो, इसमें मल्टीप्लाई करो चाहे इसमें करो, एक ही बात है, करो गुणा 18 बटे 5, समझ गए होंगे? अब सेम इकाई होगी दोनों तरफ, कटवाओ, चलो आ जाओ भाई। 12 दूना कितनी बार? 5 से, 18 चौके, ये x प्लस x 2x बराबर 72, x बराबर 36 किलोमीटर, समझ में? टकाटक एकदम, फटाफट नोट करो। चलो तो क्वेश्चन नंबर कौन से पाएंगे बाबू? 15। देखो इसको भी करने में मजा आएगा, बहुत सिंपल सा सवाल है। 180 मीटर तथा 220 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में, कौन सी दिशाओं में बेटा? क्रम से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही हैं। दिशा कैसी है बाबू? अपोजिट साइड है, और जब दिशा विपरीत हो तो बेटा चाल जुड़ती है या घटती है? जुड़ जाती है। तदनुसार में एक दूसरे को पार करने में कितने समय बाद पार कर लेंगे? सुनो, लंबाई भी जुड़ जाएगी, 180 प्लस 220, तो दूरी तो हो गई 400 मीटर, बेटा कितने मीटर? 400 मीटर। चाल की बात करें, 40 और 50 90, पर 90 तो किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 25 मीटर पर सेकंड, तो 400 में भाग लगेगा कितने का? दे दो भाग, आ गया आंसर। क्लियर है क्या? होमवर्क में छोड़ दूं? छोड़ दिया, वैसे सवाल हो गया, छोड़ने की जरूरत क्या है। 17 पे आ जाओ। 17 और 16 ही देख रहा हूं मैं, इस बार मेरी गलती थी, बोल 17 रहा हूं। एक रेलगाड़ी, क्या बोला जा रहा है बेटा? एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, कितने की गति से? यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो, चाल कितनी है बेटा? 60 किलोमीटर पर आवर, लंबाई कितनी है? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, 73 मीटर, तो 87 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? हाँ भाई, कितने मीटर लंबा पुल? पुल को पार करना है तो लंबाई जुड़ेगी ना, तो 73 प्लस 87 जोड़ दो जल्दी, 160, हाँ 160 क्या मीटर, यस या नो? 160 मीटर को पार करना है, किस चाल से पार करना है? 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो पार करने में समय भैया 16 नंबर आराम से हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे 4, यस या नो?
दूरी बोलो कैसे कैसे 73 प्लस 87 160 मीटर। और चाल कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसी मेहरबानी मत करना 60 से 60 कट गया एक रह गया। अच्छा ये मीटर ये किलोमीटर पर आवर चेंज करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ इसमें तो लिखो 160 बटे 60 इंटू में 5 बटे 18 18 कहां ऊपर मीटर नीचे भी मीटर और सेकंड कहां ऊपर। ओके है क्या आ जाओ बताओ 0 से 6 से अच्छा 6 से 6 नहीं काटोगे 6 तिया 5 से अच्छा तो समझ गए तो मेरी बातों को पकड़ ले तो मीटर से 16 तिया बटे कितना आ गया 9.6 2 से मल्टीप्लाई करके 10 का भाग दे दो या फिर 5 नाम 45 5 नाम कितने बच गए 3 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 5 के 30 क्या सेक बेटा समझ में आया कि नहीं आया टकाटक अगले पे आ जाओगा 17 को अभी रुक जाएंगे ये 17 और एक 24 नंबर क्वेश्चन दो एक जैसे हैं लेकिन 17 को अभी रोक लीजिए बस थोड़ी देर के लिए। मैं चाहता हूं कि आप इन चीजों में अच्छे बन जाए। पहले 18 सिंपल सा है लेकिन फिर भी देखो हाँ बाबू रेडी एक रेलगाड़ी क्या बोला है बेटा एक 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। कितने की गति से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है हाँ खिड़की से हट जा तेज चल रही है रेलगाड़ी 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। ओके है ना तो कह रहा है 4/5 किलोमीटर की दूरी वह कितने सेकंड में तय करेगी। कितने किलोमीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करेगी तो समय बराबर दूरी बटे 4 देखो समय बराबर दूरी बटे 4 बेटा ओके है ना दूरी 4/5 किलोमीटर है ये लो साहब मैंने जैसा कह रहा है वैसे लिख दिया 4/5 किलोमीटर। चाल कितनी है बेटा 45 किलोमीटर पर आवर आवर कहां पहुंच गया ऊपर। ओके है क्या देखो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया। अच्छा ये 5 से 45 कटेगा नहीं ये ऊपर में बटे में तो नीचे आएगा ये तो आंसर किस में आएगा घंटे में आएगा तो 4/5 गुणा 45 और यहां है घंटे में लेकिन हमसे आंसर किस में पूछा है तो सेकंड में कन्वर्ट करते हैं इसको। एक घंटे को पहले मिनट में कन्वर्ट करो एक घंटे में कितनी मिनट तो 60 से मल्टीप्लाई हुआ तो जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई हुआ इसकी यूनिट क्या कन्वर्ट मतलब चेंज हो गई मिनट लेकिन हमें तो सेकंड में चाहिए। सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई तो ये लो फिर से इंटू में 60 और अब यूनिट क्या बनेगी इसकी सेकंड। यस है नो अब काटते आ जाओ कटवा चलो 15 तिया और 15 चौके। अच्छा देखना ये भी तो 15 ही है अरे ये भी तो 15 ही है 15 चौके 7 4 चौके 16 चौके 64 क्या समझ में। 19 नंबर क्वेश्चन 100 पढ़ो 160 मीटर कितने मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां 160 मीटर और 140 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर रेल पथों पर विपरीत दिशाओं में बेटा दिशा कौन सी है अपोजिट साइड विपरीत दिशा है क्रम से 77 आवाज हो रही है 77 किलोमीटर प्रति घंटा और 67 किलोमीटर प्रति घंटे की चालों से चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगे आ जाएगा क्या बेटा तो 140 और 160 300 और बेटा 77 और 60 जोड़ेंगे तो है 144
तो 300 में 144 को मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड चेंज करोगे तो 40 कितना, तो बेटा 300 में 40 का क्या देना है, भाग, 7.5 आ जाएगा। ओके है क्या, हो गया आंसर, डन है। होमवर्क में मेरी तरफ से 19 नंबर। 20 पे आ जाओ। 20 सरल है, आपने किया है ऐसा, किसमें, चाल दूरी समय में। पढ़ते हैं, एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर, हाँ भाई पहले इसका अर्थ समझाओ मुझे, स्वयं की चाल की 7/11 से चाल से चलकर, इसका मतलब स्वयं की जो चाल है वो कितनी है, 11 है, सामान्य चाल मान लो, लेकिन वो चल किस चाल से रही है, 7। यस या नो? 20 नंबर क्वेश्चन, बताइए सामान्य और ये नई, सामान्य कितनी हो गई बेटा, नई कितनी हो गई, 7। ये चाल का रेशियो है। अब अगर ये चाल टाइम का है, ये चाल का, अगर टाइम का रेशियो चाहिए तो क्या बनेगा बेटा, आवाज नहीं आ रही है, 7:, यानी सामान्य चाल से चलेगा तो 7 के अनुपात में समय लगेगा, नई चाल से चलेगा तो 11 के अनुपात में समय लगेगा। वो लगेगा ना, वो कह रहा है स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर, इसका मतलब नई चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। देखो नई चाल से चलने पर 22 घंटे लग रहे हैं, अनुपात में कितना समय लग रहा है, और वैसे तो जो चीज अनुपात में 11 है वो 22 घंटे, तो डबल ही तो हो रहा है बेटा, तो इसका मतलब ये भी डबल होगा, तो सामान्य चाल से समय लगेगा 14 घंटे। यस या नो? लेकिन देखो आंसर में क्या पूछा गया, रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत हो जाएगी, स्वयं की चाल से चलेगी तो 14 घंटे लगेंगे मात्र, और वैसे कितने घंटे लग रहे हैं, 22, कितना बचा रही है, तो 8 घंटे की बचत होगी। बोलो ओके क्या, समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा आज 20 क्वेश्चन ओके हैं, बाकी शेष करेंगे कल। मजा आया कि नहीं आया? ठीक है, कल डन।